Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says there is a need of translating the information contained in our original low frequency baseband signal into X or Y frequency before transmission. Here X and Y refers to the A option is low end radio, B option is high end radio, C option is low end audio, D option is high end video. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है आपका? कम्युनिकेशन सिस्टम पर। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन यानी कि इनपुट सिग्नल होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। तो हम उसको बिफोर ट्रांसमिशन क्या करते हैं, किसी के साथ हम क्या करते हैं, उसे मॉड्यूलेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं। तो जो आपकी मॉड्यूलेटेड वेव बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आपका? मॉड्यूलेशन। क्या लिख सकते हैं आपका? मॉड्यूलेशन। यानी कि जो आपका इनपुट जो आपका सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफी लो होती है, उसे हम क्या कर देते हैं, किसी बेस बैंड सिग्नल के साथ क्या कर देते हैं, आपका मॉड्यूलेटेड कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, देखिए जो आपका इनपुट सिग्नल होता है इसको हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका क्या होता है, इनपुट सिग्नल होता है। इनपुट सिग्नल की अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी क्या होती है, आपकी काफी लो होती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसे किसी एक बेस बैंड सिग्नल क्या कर देते हैं, किसी एक बेसबैंड सिग्नल के साथ क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो जिससे क्या होता है, देखिए जो आपका बेसबैंड सिग्नल होता है, बेसबैंड के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी हाई हो जाती है। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। तो हम जहां से देखिए सिग्नल को क्या करते हैं, आपका रिलीज करते हैं। उसके बाद देखिए जहां पर आपका ट्रांसमिशन, जो आपका देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें लास्ट एंड पर क्या होता है, आपका रिसीवर होता है, एंटीना होता है। वहां पर हमें ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, और विद द हेल्प ऑफ द डीमॉड्यूलेशन, आपके पास डीमॉड्यूलेटर होते हैं, उसके हेल्प से हम फिर से अपना ओरिजिनल सिग्नल को क्या कर लेते हैं, आपका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वाई देर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अवर लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल इनटू डॉट फ्रीक्वेंसी बिफोर ट्रांसमिशन। तो देखिए जो आपका इनपुट सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काफी लो होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या कर देंगे, भेज देंगे। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भेज देते हैं, तो वहां पर जो आपका ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है आपका जो ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का, वो क्या होता है आपका, टू मेक इट एफिशिएंट ट्रांसमिशन। क्या लिख सकते हैं? टू मेक द ट्रांसमिशन एफिशिएंट, हम क्या करते हैं यहाँ पर हम आपका क्या करते हैं, बेसबैंड सिग्नल के साथ क्या कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। बेसबैंड सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है आपकी? हाई फ्रीक्वेंसी वाली। हाई फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम बोल सकते हैं उसकी क्या होगी, एनर्जी हाई होगी। और हम पहला रीजन पे बोल सकते हैं कि देखिए हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर हम जिससे क्या बोलते हैं, आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करते हैं, जो आपका ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, आपका उसे हम क्या कर देते हैं, आपका मॉड्यूलेट कर देते हैं विद द हाई फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ बिफोर दैट ट्रांसमिशन। तो एक तो आपका ट्रांसमिशन क्या रहता है, उससे एफिशिएंट रहता है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन देखिए ये होता है कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपको सिग्नल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, किसी सिग्नल को सेंड करते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पर आपका क्या होता है, देखिए बच्चों, जो आपका नॉइस होती है, आपकी क्या होती है, अगर आपकी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो फ्रीक्वेंसी में आपकी क्या होती है, काफी ज्यादा नॉइस होती है। एक तो आप क्या करते हैं, नॉइस को रिडक्शन करने के लिए क्या होता है, दूसरा रीजन क्या लिख सकते हैं, टू रिड्यूस द नॉइस। नॉइस रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका मॉड्यूलेशन करते हैं। हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। और एक रीजन ये हो सकता है, देखिए जो आपका एंटीना होता है, क्या होता है आपका एंटीना, एंटीना की जो लेंथ होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपकी लैम्डा बाई 4 के। किसके इक्वल होती है, आपकी लैम्डा बाई 4 के। अगर आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, काफी हाई होगी। उसकी वेवलेंथ हाई होगी तो जो आपका एंटीना होगा उसकी जो हाइट होगी, इट शुड बी आल्सो वेरी हाई। उसकी हाइट भी क्या होनी चाहिए, काफी हाई होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लेते हैं, किसी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ क्या कर लेते हैं, मॉड्यूलेट कर देते हैं। तो उस केस में उसकी वेवलेंथ लेस हो जाती है। वेवलेंथ लेस हो जाएगी तो हम बोलेंगे जो आपका एंटीना या फिर टावर है, ट्रांसमिशन करने के लिए उसकी लेंथ भी क्या चाहिए, आपको स्मॉलर चाहिए होती है। तो एक आपका रीजन भी हो जाता है। सो दिस इज द रीजन वाई हम, इसलिए हम क्या करते हैं, आपका जब हम क्या करते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है आपकी लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल में, उसको हम क्या करते हैं, आपके किसी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर देते हैं, उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं बिफोर द ट्रांसमिशन। तो हमसे पूछा था एक्स एंड वाई बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है लो एंड रेडियो। तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है आपका हाई फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में लिखा है लो एंड ऑडियो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी में लिखा है आपका हाई एंड वीडियो। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, वी कैन से दैट ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।